बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम सामईन। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में एक ख़ास रात शब कदर है। ये वो अज़मतों और बरकतों वाली रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। इस रात अल्लाह पाक की ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल होती हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जिस मर्द औरत को तिलावत, ज़िक्र, नमाज और दीगर इबादत में मसरूफ़ पाते देखते हैं तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। और अब ये मुबारक रात कब होती है, इसके बारे में हज़रत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर के मुताल्लिक़ बताने के लिए निकले कि इसी दौरान दो मुसलमान किसी मामले में आपस में लड़ पड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें शब कदर के मुताल्लिक़ बताने के लिए निकला था, लेकिन इन दो मुसलमानों के झगड़ने की वजह से मुझे इस रात की तायीन भुला दी गई है। लिहाजा अब तो शब कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29 कोई भी ताक रात शब कदर हो सकती है। मुख्तलिफ़ रिवायात से शब कदर की दो ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, ये रात ना तो ज़्यादा बहुत गर्म होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्द। इस रात में मौसम मुतदिल होता है। और दूसरी निशानी ये है, सूरज बग़ैर शुआओं के तलू होता है, यानी तलू के वक्त सूरज की किरणें नहीं होती जैसा कि आम तौर पर होती हैं। यानी आखिरी अशरे की ताक रातों में हर आदमी कुछ ना कुछ जाग कर इबादत करे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, क्योंकि पूरे एक साल के बाद फिर ये एक रात आएगी। अल्लाह पाक हमें शब कदर की रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब